नमस्ते छात्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श भाग 2 में संकलित मीरा के दूसरे पद को पढ़ने जा रहे हैं। पद की पहली पंक्ति है, श्याम माने चाकर राखो जी। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं कविता पाठ। कविता पाठ करने से पहले मैं बताऊं कि आमतौर पे मीरा की भक्ति मधुरा भक्ति कही जाती है, मगर आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं उस पद में हमें मीरा की भक्ति दास्य भाव की प्रतीत होती है। मगर मूल रूप से देखा जाए तो ये मधुरा भक्ति ही है, मगर ऐसा लगता है कि ये दासत्व की बात कहती है मीरा यहाँ इस पद में। तो सबसे पहले हम काव्य पाठ करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर दास्य भावना पर मीरा क्यों ये पद गाती है या इसके पक्ष में क्यों अपनी बात कहती है मीरा। पहले आइए शुरू करते हैं हम काव्य पाठ। काव्य पाठ के बाद हम इसके सामान्य अर्थ पर चर्चा करेंगे और फिर सामान्य प्रश्न जो हैं इस पाठ से जुड़े हुए उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मीरा कहती हैं, माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी। माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावन गिरी कुंज गली में, बिंद्रावन री कुंज गली में। गोविंद लीला गासो जी, माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यों, भाव भगति जागिरी पास्यों। तीनों बाता सरसी जी, मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला रे, मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखो बारी। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखो बारी। सावरियारा दर्शन पास्यों, सावरियारा दर्शन पास्यों। पर कुसुम बिसारी रे, मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। हिबड़ो घनो अधेरा रे, मानो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो जी। तो ये है काव्य पाठ हमारा। काव्य पाठ के बाद इसका सरल अर्थ बच्चों ये है कि मीरा प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण से, कहती है हे प्रभु मुझे अपने चाकरी में रख लीजिए। हे गिरधारी मुझे अपने चाकरी में रख लीजिए। वे कहती हैं कि चाकर रहसूं बाग लगासूं, मैं चाकरी में रहकर आपके लिए बाग लगाऊंगी, और इसलिए बाग लगाऊंगी ताकि मेरे प्रभु उसमें विचरण कर सके और उसी दौरान मैं उनका सहजता से दर्शन कर सकूं। आगे कहती हैं वृंदावन की कुंज गलियों में मैं गोविंद की लीला गाना चाहती हूँ। वृंदावन मतलब वृंदावन की कुंज गलियों में मैं गोविंद लीला गासूं, मैंने गाना चाहती हूँ। चाकरी में दर्शन पास्यूं, हे प्रभु मैं दासी बनकर, मैं चाकरी करके आपका दर्शन पाना चाहती हूँ। और सुमिरन पास्यूं खर्ची, और पारिश्रमिक के रूप में आपसे सुमिरन का उपहार लेना चाहती हूँ। आपके सुमिरन रूपी पारिश्रमिक मैं लेना चाहती हूँ। आगे कहती है मीरा भाव भक्ति जागरी पास्यूं, भाव भक्ति रूपी जो साम्राज्य है उसका मैं जागीर, वो जागीर साम्राज्य रूपी जो जागीर है वो मैं पाना चाहती हूँ। भाव भक्ति रूपी जागीर। तीनों बाता सरसी, तीनों बाता मतलब भक्ति भाव भक्ति की जो तीनों बातें हैं, दर्शन स्मरण और समर्पण की, वो कहते हैं मीरा कहती है कि मैं उन सबको पाना चाहती हूँ, उन सबके सुखों से गुजरना चाहती हूँ। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मीरा आगे कहती हैं भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे भगवान आपका सहज रूप सम्मोहित करने वाला है। माथे पर मोर मुकुट, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चराते हुए हे मेरे वंशी वाले श्री कृष्ण आप सबको सम्मोहित करते हुए सहजता से दिखते हैं। आगे है मीरा कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच रखूं बाड़ी। कहती हैं मीरा कि हे प्रभु मैं आपके प्रेम के प्रतीक स्वरूप ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ, और उसके बीच में बारी रखना चाहती हूँ, उसके बीच में बाग रखना चाहती हूँ जहां आप घूम सकें, टहल सकें। कहती है मीरा सावरियारा दर्शन पास्यूं, उसी बीच मैं अपने सावरिया श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए संसार से विरक्त होकर, एक निष्ठ होकर श्री कृष्ण की भक्ति में रमना चाहती हूँ कुसुम्बी साड़ी पहनकर। कुसुम्बी मीन्स केसरिया साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, मीरा कहती है अपने भगवान से कि हे प्रभु प्रार्थना है आपसे कि मुझे जमुना के किनारे आधी रात को दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अंधेरा। मीरा कहती है कि मेरे प्रियतम मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं जो मेरे हृदय के घने अंधेरे को हरेंगे, मेरे व्याकुल मन को त्राण देंगे। ये इसका पद का सामान्य अर्थ है।
बच्चों, और इसमें जो सवाल है हमारा कि मीरा ने ये दास्य भक्ति का जो रूप इसमें दिखता है हमें, ऐसा क्यों उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके उसका उपहार स्वरूप उसे मांगना चाहा। तो असल बात यह है कि जब हम दास होते हैं, जब हम दास्य भाव से अपने इष्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो हम असल में अहंकार शून्य होते हैं, हमारे भीतर अहंकार नहीं होता है। और यही कारण है कि मीरा ये दास्य भाव की भक्ति भगवान से मांगती है। यहाँ मीरा की भाषा हमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा दिखती है। यहाँ पर एक प्रश्न भी है उससे कि मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम मीरा की भाषा को देखें तो उसमें राजस्थानी का पुट हमें मिलता है। फिर इसके अलावे है कि वह एक प्रश्न है आगे, 5वें नंबर का प्रश्न है, वे कृष्ण भक्ति को में क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार हैं मीरा। तो ये सहज रूप से उपलब्ध है पूरी कविता में कि वे दासी बनना चाहती हैं, दासी बनकर वे बाग लगाना चाहती हैं, श्री कृष्ण लीला गान करना चाहती हैं, भक्ति भाव में रमते हुए दर्शन स्मरण के साथ समर्पण उनका उद्देश्य है। वे श्री कृष्ण का वर्णन करती है, व्यक्तित्व का वर्णन करती है, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का वर्णन करती हैं। वे आगे है, मीरा कहती हैं, प्रार्थना करती हैं अपने इष्ट से कि वे अपने समस्त रूप गुण के साथ जमुना किनारे दर्शन दें उन्हें। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं मेरे, और वे मेरे हिवड़ो मैंने हृदय में व्याप्त अधीर भावना व्याकुलता को हरेंगे, इसके लिए वो प्रार्थना करती हैं। तो आज भर इतना ही दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली कविता में। नमस्कार।